हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पार्ट 6 के दूसरे भाग को देखेंगे। इसके पहले भाग में आपने देखा कि किस तरीके से रक्त की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, या रक्त के लाल कण में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इत्यादि चीज़ों की जानकारी आपने ली। अब इसके दूसरे भाग को हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। यानी कि बच्चों, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि अनिल को दीदी ने रक्त के बारे में बहुत सी जानकारी दी, और देते हुए उन्होंने अनीमिया के बारे में विस्तार रूप से उससे बताया। तो अनिल ने दीदी से क्या कहा कि दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? तो इस तरीके से वो फिर से प्लेटलेट के बारे में डॉक्टर दीदी से पूछता है कि ये प्लेटलेट जो होते हैं हमारे शरीर में, जिसके बारे में आपने बताया कि ये बिंबाणु प्लेटलेट कण होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। तो दीदी ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सफ़ेद कण जो हैं वो वास्तव में असलियत में हमारे शरीर के क्या हैं? वीर सिपाही हैं। रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर करने नहीं देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दीदी यानी डॉक्टर दीदी अनिल को बताती हैं सफ़ेद कण यानी कि के बारे में कि ये वास्तव में हमारे शरीर के क्या हैं? वीर सिपाही हैं। और जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। यानी कि ये जो हैं सफ़ेद कण बाहरी रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं, उसको शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। आगे उन्होंने ये भी बताया कि